शांत सुबह थी। सूरज की पहली किरणों ने पेड़ों की पत्तियों पर सुनहरी चमक बिखेरी थी। राजगृह के जंगल में बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। वातावरण इतना शांत था कि सिर्फ पक्षियों की आवाज़ और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आनंद, जो बुद्ध के सबसे करीबी शिष्यों में से एक था, वह धीरे से पूछा, भंते, मन बार बार भटकता क्यों है? हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन विचार का सागर रुकता ही नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मन को समझो, तभी वह शांत होगा। मन शत्रु नहीं, परंतु अगर तुम उसे समझे बिना चलाओगे तो वही तुम्हें चला देगा। यही दिमाग का खेल है। यह सुनकर सब शिष्य ध्यानपूर्वक बैठ गए। बुद्ध ने एक छोटी सी लकड़ी उठाई और जमीन पर गोला बनाते हुए बोले, यह गोला तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। जब तुम केंद्र में होते हो सब संतुलित रहता है, लेकिन जब विचार तुम्हें किनारे की ओर खींचते हैं तुम असंतुलित हो जाते हो। उसी समय एक किसान वहां आया। उसका चेहरा थका हुआ था, माथे पर पसीना और आंखों में चिंता थी। वह बुद्ध के सामने झुक गया और बोला, भंते, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा खेत कभी सूख जाता है तो कभी बाढ़ में बह जाता है। पत्नी बीमार रहती है, बच्चे बात नहीं मानते। मुझे बताइए, जीवन में शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यदि ये सारी परेशानियां खत्म हो जाए तो तुम शांत हो जाओगे? किसान ने जल्दी से कहा, हाँ भंते, जब कोई दुख नहीं रहेगा तब शांति मिलेगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब कोई दुख न हो। शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। दिमाग का खेल यही है। वह तुम्हें यकीन दिलाता है कि दुख बाहर है, जबकि वह भीतर से पैदा होता है। किसान कुछ देर चुप रहा। उसे महसूस हुआ कि सच में हर बार जब एक समस्या हल होती है दूसरी उठ खड़ी होती है। बुद्ध बोले, मन एक बंदर की तरह है जो एक शाखा से दूसरे पर झूलता रहता है। जब तक तुम उसे देख नहीं पाओगे वह तुम्हें झुलाता रहेगा। दूसरे दिन एक युवा भिक्षु उपनंद बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भंते, मैं ध्यान करता हूँ पर हर बार कोई न कोई पुरानी बात याद आ जाती है। कभी दुख, कभी अपमान, कभी डर। बुद्ध ने कहा, उपनंद, जब तुम्हारा मन अतीत में जाता है तुम उसे रोकने की कोशिश करते हो। उपनंद ने उत्तर दिया, क्योंकि वह विचार मुझे परेशान करते हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, याद रखो, मन से लड़ने से मन मजबूत होता है। उसे समझो, उसे देखो, पर उसका साथी मत बनो। जब तुम समझ जाओगे कि विचार बस आते जाते बादल है तो आकाश की तरह स्थिर हो जाओगे। बुद्ध ने पास रखे जल के पात्र को उठाया। उन्होंने उसमें पत्थर डाला और पानी गंदा हो गया। देखो उपनंद, यही तुम्हारा मन है। जब तुम अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हो तो पानी और गंदा हो जाता है, लेकिन जब तुम बस देखते हो कुछ समय में सारा गंद छट जाता है और पानी साफ हो जाता है। उपनंद की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि मन को समझना ही मुक्ति का पहला कदम है। शाम को बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके चेहरे पर वही शांति थी जो शब्दों में परी थी। आनंद ने पूछा, भंते, क्या आपका मन कभी विचलित नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए, आनंद, मन तो हर किसी के पास है, यहाँ तक कि मेरे पास भी। फर्क बस इतना है कि मैंने अपने मन के खेल को समझ लिया है। जब मन कुछ चाहता है मैं उसे देखता हूँ, जब मन कुछ नहीं चाहता तब भी मैं उसे देखता हूँ। देखने वाला ही मुक्त है। उन्होंने आगे कहा, मन हमेशा दो दिशाओं में भागता है, जो है उसे बदलना चाहता है और जो नहीं है उसे पाना चाहता है। यही संघर्ष है। जब तुम इस खेल को समझ लेते हो तब तुम भीतर से आज़ाद हो जाते हो। कुछ दिनों बाद एक राजकुमार बुद्ध से मिलने आया।
उसका नाम था देवदत्त। वह घमंड से भरा हुआ था। वह बोला, गौतम, आपके अनुयायी कहते हैं कि मन को काबू में करना सबसे बड़ी जीत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि राज जितना ही सच्ची विजय है। बुद्ध ने कहा, राजकुमार, जब तुम एक राज्य जीतते हो तो तुम्हें दूसरा जीतने की इच्छा होती है, पर जब तुम अपने मन को जीतते हो तब कोई भी बाकी नहीं रहता जिसे जीतना हो। राजकुमार हंस पड़ा। आपकी बातें अच्छी है पर व्यवहारिक नहीं, जीवन संघर्ष है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, जीवन संघर्ष है, पर असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने विचारों, इच्छाओं और भय पर विजय नहीं पा लेता, वही सच्चा सम्राट होता है। देवदत्त को यह बात चुभ गई, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में मेरा दिमाग मुझे चला रहा है? रात बीती। अगली सुबह बुद्ध ने सबको ध्यान में बैठाया। उन्होंने कहा, आज हम मन के खेल को पहचानने का अभ्यास करेंगे। उन्होंने सबसे कहा, अपनी आंखें बंद करो। अब देखो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम बस देखते रहो। मत कहो कि यह अच्छा है या बुरा, बस देखो। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे बदलने लगे। किसी को शांति मिली, किसी को बेचैनी। बुद्ध ने कहा, मन के खेल को समझना मतलब यह जानना कि वह खेल रहा है। बस तुम यह जान जाते हो तब खेल खत्म हो जाता है। ध्यान के बाद आनंद ने कहा, भंते, अब समझ आया कि मन को शांत करने का मतलब उसे रोकना नहीं बल्कि देखना है। पहले मैं सोचता था कि ध्यान मतलब विचारों का रुकना, लेकिन अब समझ आया कि ध्यान को साक्षी बनना है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा आनंद, मन एक खिलाड़ी है जो तुम्हें भावनाओं, इच्छाओं और डर के खेल में उलझाता है। जब तक तुम दर्शक नहीं बनते तो खिलाड़ी बने रहोगे, और खिलाड़ी हमेशा थकता है। बुद्ध ने अंत में सबको संबोधित करते हुए कहा, संसार का सबसे बड़ा रहस्य यही है, मन को समझना। जो इसे समझ लेता है वह जीवन के हर सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। मन को अपने आदेश में रखो, उसे अपना स्वामी मत बनने दो। यही पहला कदम है मुक्ति की ओर। सब शिष्य मौन बैठे थे। किसान की आंखों में आंसू बह रहे थे। उपनंद का चेहरा शांत था और आनंद के हृदय में बोध की किरणें चमक रही थी। बुद्ध ने कहा, अभी तो शुरुआत है। जब तुम अपने मन के खेल को गहराई से देखोगे तब समझोगे कि तुम्हारी सारी पीड़ा तुम्हारे ही विचार की उपज है। जब यह समझ आएगी तब सच्ची आज़ादी का दौर खुलेगा। अगले दिन वही किसान फिर बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा अब पहले से शांत था, लेकिन उसके भीतर अभी भी सवाल थे। उसने कहा, भंते, आपने कहा था कि शांति भीतर है, पर जब कोई अपमान करता है या अन्याय करता है तब भीतर कैसे शांति रखी जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान, जब कोई तुम्हारे ऊपर मिट्टी फेंकता है तो तुम क्या उसमें लौटने लगते हो? किसान बोला, नहीं भंते, मैं उसे झाड़ देता हूँ। बुद्ध बोले, तो फिर विचारों की मिट्टी को भी झाड़ देना सीखो। जो तुम्हारे मन में आता है वह तुम्हारा नहीं, वह बस गुजरने वाला बादल है। लेकिन जब तुम उस पर ध्यान देते हो तो वही तुम्हारा बोझ बन जाता है। उन्होंने आगे कहा, यही दिमाग का खेल है। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम वही हो जो सोचते हो, पर तुम वह नहीं हो जो सोचते हो। तुम वह हो जो सोच को देख सकते हो। किसान की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने विचारों से अलग एक साक्षी है। कुछ दिनों बाद वही राजकुमार देवदत्त फिर लौटा। इस बार उसके चेहरे पर उतना घमंड नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, गौतम, आपके बात अब मेरे भीतर गूंजती है। मैंने देखा, जब भी मैं किसी से लड़ता हूँ दरअसल मैं अपने मन से लड़ रहा हूँ। कृपया बताइए, मन को अपना मित्र कैसे बनाऊँ? बुद्ध ने कहा, राजकुमार, मन दो दिशाओं में चलता है। या तो वह तुम्हारा सेवक होता है या तुम्हारा मालिक।
अगर तुम उसे समझते हो तो वह तुम्हारी मदद करता है। अगर तुम उससे डरते हो या लड़ते हो तो वह तुम्हें चलाता है। उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। जब तुम घोड़े को पहली बार पकड़ते हो वह भागने की कोशिश करता है। अगर तुम उसे मारो वह और बेकाबू होता है, पर अगर तुम उसे समझो, उसके सिर पर हाथ रखो, धीरे धीरे बोलो, तो वह खुद चलना सीख जाता है। मन भी वैसा ही है। देवदत्त शांत होकर बोला, तो मन को जितना मतलब उसे दबाना नहीं बल्कि समझना है। बुद्ध मुस्कुराए। सही कहा, जब समझ आती है नियंत्रण अपने आप आ जाता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर पास के तालाब तक गए। उन्होंने कहा, इस जल में देखो और बताओ क्या दिखता है। आनंद ने कहा, अपना चेहरा। नंद ने बोला, पेड़ों का प्रतिबिंब। बुद्ध ने कहा, यह जल जीवन की तरह है। जब यह शांत होता है सब साफ दिखता है, लेकिन जब मन अशांत होता है तो वही जल गंदा हो जाता है और सच्चाई दिखाई नहीं देती। दिमाग का खेल यही है, वह भ्रम पैदा करता है ताकि तुम अपनी असली स्वरूप को भूल जाओ। तुम्हारा मन लगातार बोलता रहता है, लेकिन जब तुम उसे देखना शुरू करते हो तब धीरे धीरे उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है। और जब मन शांत होता है वह भीतर का सत्य खुद बोलता है। रात को एक चोर बुद्ध के पास आया। वह झुककर बोला, गौतम, मैं चोर हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब चैन नहीं मिलता। मेरा मन मुझे जीने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अगर तुम अपने कर्म बदलना चाहते हो तो पहले अपने मन को बदलो, क्योंकि कर्म मन की छाया है। जब मन बदलता है तो कर्म अपने आप बदलने लगते हैं। चोर ने डरते हुए पूछा, लेकिन मन को बदलना तो मुश्किल है बनते। बुद्ध ने कहा, नहीं, मुश्किल नहीं, बस समझना पड़ता है कि मन वही दोहराता है जो उसे सिखाया गया है। तुम उसे नया रास्ता दिखाओ और वह बदल जाएगा। उन्होंने आगे कहा, हर बार जब चोरी का विचार आए उसे देखो, पर उसे मत मानो। धीरे धीरे वह विचार खुद थक जाएगा। विचार तभी ताकतवर होते हैं जब तुम उसे मान लेते हो। चोर ने वादा किया कि वह अब सिर्फ देखने का अभ्यास करेगा। कहते हैं कुछ महीनों में वह सचमुच बदल गया और बुद्ध का अनुयायी बन गया। एक दिन आनंद ने बुद्ध से कहा, भंते, जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे बहुत शांति मिलती है, लेकिन जब लोगों के बीच जाता हूँ तो क्रोध, जलन, ईर्ष्या सब लौट आते हैं। बुद्ध ने कहा, आनंद, ध्यान का अर्थ भागना नहीं, ध्यान का अर्थ है हर परिस्थिति में मन के खेल को पहचानना। जब तुम दूसरों के बीच हो तब तुम्हारा असली अभ्यास शुरू होता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे हाथ में जलता हुआ दीपक है। अगर हवा चलती है तो क्या तुम दीपक को दोष दोगे या हवा से बचाने की कोशिश करोगे? तुम उसे ढक लोगे। ध्यान भी वही है, हर परिस्थिति में अपने भीतर के लौ को संभालना। आनंद ने सिर झुकाया। उसे लगा वह अब वास्तव में सीख रहा है अपने मन के खेल को पहचानना। कई दिनों तक बुद्ध कुछ नहीं बोले। शिष्य पूछते, भंते, आज आप मौन क्यों हैं? बुद्ध बस मुस्कुराते। फिर एक दिन बोले, जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब समझ शुरू होती है। मन को शांत करने की सबसे बड़ी कला है मौन को सुनना। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं मौन खालीपन है, पर असल में मौन ही सबसे बड़ा भरा हुआ क्षण है, क्योंकि जब मन चुप होता है तब तुम खुद को सुन सकते हो। शिष्यों ने महसूस किया कि बुद्ध का मौन ही सबसे गहरी शिक्षा थी। कभी कभी बिना बोले भी सिखाया जा सकता है, अगर सामने वाला सीखने और महसूस करने के लिए तैयार हो। बुद्ध ने सबको पास बुलाया और कहा, मन से भागो मत। जब तुम भागते हो वह और तेज़ी से पीछा करता है। बस बैठो, देखो और उसे समझो। धीरे धीरे वह शांत हो जाएगा। फिर तुम जान पाओगे कि तुम और
तुम्हारा मन दो अलग है। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, जो मन को समझ लेता है वह संसार को समझ लेता है। जो मन को जीत लेता है वह अपने भाग्य को बदल देता है। कुछ महीनों बाद वही किसान फिर बुद्ध के पास आया। अब उसके चेहरे पर शांति थी, चाल में संतुलन था और आंखों में एक अलग चमक। उसने कहा, बंदे, अब मैं अपने खेत में वही काम करता हूँ, वही जीवन है, पर सब कुछ बदल गया है। पहले मैं हर बात पर परेशान होता था, अब मैं बस देखता हूँ। कभी धूप आती है, कभी बारिश, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दिमाग का खेल समझ लिया है। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो जीवन का सार है। बाहर की परिस्थिति बदलेगी, पर अगर भीतर स्थिरता है तो जीवन सुंदर है। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था। बुद्ध ने धीरे से कहा, मन तुम्हारा दास है, पर तुमने उसे राजा बना दिया है। अब वक्त है कि उसे फिर से दास बनाओ, सेवा के लिए, नियंत्रण के लिए, जागरूकता के लिए। तब तुम हर हाल में मुक्त रहोगे। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, जब तुम अपने मन को पहचान लोगे तो दुनिया तुम्हें हरा नहीं सकती। जो भीतर से जीता है वही सच्चा विजेता है। सभी शिष्य मौन थे, हवा में शांति थी, जैसे प्रकृति खुद बुद्ध के शब्दों को सुन रही थी। मन तुम्हारा शत्रु नहीं, बल्कि तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम मन के खेल को समझ लेते हो, तुम उसके ऊपर उठ जाते हो। हर विचार एक मेहमान है, उसे आने दो, जाने दो, पर उसका घर मत बनाओ। ध्यान, मौन और समझ, यही 3 चाबियां हैं मन को जीतने की। असली स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर है, जब मन तुम्हारा साथी बन जाता है। कहानी वहीं समाप्त होती है जहाँ एक नया आरंभ होता है। जब इंसान अपने दिमाग का खेल समझ लेता है तो वही जीवन के हर खेल में विजेता बन जाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सके और अपने मन के खेल को समझ सके। धन्यवाद।